सो चैप्टर 107 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है टेहा और जे एक जगह पर खड़े हुए होते हैं और टेहा ने एरी की रिपोर्ट्स मंगवाई हुई होती है। वही रिपोर्ट्स जे उसे एक्सप्लेन कर रहा होता है कि इसके फादर एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है और उसकी मदर म्यूजिक में एक मेजर है। शायद वो उनकी इकलौती बेटी है, इसीलिए वो लोग उसे काफी ज्यादा प्यार करते हैं। लेकिन अगर उनके पेरेंट्स को पता चला कि वो किस गधे को डेट कर रही है तो शायद उसके लिए चीजें बिगड़ सकती है। ये सब कहने के बाद वो टेहा से कहता है तो आखिरकार आप क्या करना चाहते हैं। टेहा ये सारी बातें सुन लेता है और अपने मन में सोचने लगता है कि कैसे उसके मदर ने उससे कहा था कि तुम्हें बिजनेस ट्रिप के लिए बाहर जाना होगा, बाहर से मतलब दूसरी कंट्री में। और ये याद करता है वो, और ये याद करने के बाद वो सोचने लगता है कि मुझे नहीं पता था कि ये टाइमिंग इतनी ज्यादा खराब होगी कि वो इस टाइम पर मुझे कंट्री से बाहर भेजने के लिए बोल रहे हैं। मैं उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। मुझे पता है कि वो ऐसे बिहेव करती है कि वो उस आदमी को भूल चुकी है, लेकिन जैसे ही वो उसके सामने आएगा वो रोने लग जाएगी। मैं सच कहूँ तो मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन मैं ये भी चाहता हूँ कि मैं उसे टेस्ट करूँ, मैं उसकी लॉयल्टी को टेस्ट करूँ कि वो आदमी उसके सामने आएगा तो वो कैसे रिएक्ट करेगी, क्या उसके सामने खड़े होकर भी वो मुझे याद करेगी। वे हम देखते हैं कि उसका फोन रिंग होता है, जे वहाँ से चला जाता है। टे अपने फोन की तरफ देखने लगता है जिसमें उसने यीशु के पास मैसेज किया होता है कि वो उसके काम पर ही आकर उसे पिक करने आएगा, लेकिन यीशु ने उसे मना कर दिया होता है। लेकिन टेहा जिद करने लगता है, लेकिन यीशु उसे बिल्कुल मना कर देती है। वो उससे कहीं दूर मिलने के लिए कहती है। ये देखकर हम टेहा के चेहरे को देख सकते हैं जो कि काफी सीरियस हो जाता है। फिर दूसरी तरफ हम यीशु को देख सकते हैं जो कि बारिश में एक छाता लेकर रोड से जा रही होती है और वो अपने कलीग की बातों को याद कर रही होती है। जब उसकी कलीग उससे कह रही थी कि लोगों को गॉसिप करना कितना ज्यादा पसंद होता है, अगर उन्हें थोड़ी सी भी बात पता चले तो वो लोगों के बारे में कितना ज्यादा गॉसिप करने लगते हैं, उनके बारे में बातें जोड़ने लगते हैं और फैलाने लगते हैं, और उनकी गॉसिप का इम्पैक्ट भी हमारी जिंदगी में पड़ता है, जिसकी वजह से चीजें हमारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो जाती है। ये सारी बातें यीशु सोच रही होती है, उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता। तभी टेहा उसके पास आता है, उसके छाते को ऊपर करता है, उसकी तरफ देखने लगता है। उसे खोया हुआ देखकर टेहा उससे कहता है कि ऐसा लग रहा है जैसे तुम कुछ सोच रही हो, तुम्हें कुछ हुआ है क्या। उसे देखने के बाद यीशु पूरी तरह से शॉक हो जाती है। वो उससे कहने लगते हैं कि आखिर तुम यहाँ इतनी बारिश में क्यों खड़े हो, तुम भीग जाओगे और बीमार हो जाओगे। तभी टेहा उससे कहने लगता है क्योंकि मैं तुम्हारा अम्ब्रेला अपने साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैंने अपना अम्ब्रेला जानबूझकर घर पर छोड़ दिया था क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, लेकिन तुमने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें तुम्हारे वर्क प्लेस से पिक ना करूँ। आखिर तुमने ऐसा क्यों बोला, आखिर तुमने मुझसे ऐसा क्यों बोला कि तुम्हें अपने वर्क प्लेस से दूर मुझे मिलना है। तुम्हें कोई और पसंद आ गया है क्या, वो मेरे से भी ज्यादा गुड लुकिंग है क्या, वो मेरे से ज्यादा जवान है, या फिर वो ज्यादा पैसे कमाता है। ये कहते हुए वो गौर से यीशु के चेहरे को देख रहा होता है। यीशु उससे कहती है कि ये बकवास चीजें कहना बंद करो, ऐसी कोई भी बात नहीं है। तभी टेहा आकर उसे पीछे से हक कर लेता है और यीशु से कहने लगता है कि तुम्हें और भीगने की जरूरत नहीं है वरना तुम बीमार हो जाओगे। लेकिन टेहा उसे हक करके रहता है और उसे कहने लगता है मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बालों को मेरे लिए सुखाओ। उसे काफी ज्यादा चिपकने लगता है। तभी वो सामने की तरफ देखता है तो वहाँ पर उसकी सिक्योरिटी खड़ी हुई होती है। वो टेहा को देखकर उसे ग्रीट करती है। यीशु इस चीज को नोटिस कर लेती है और वो सोचने लगते हैं क्या इस लड़की ने अभी टेहा को देखकर ग्रीट किया। ऐसा हो सकता है कि ये लड़की वहीं पर काम करती हो जहाँ पर टेहा काम करता हो। ये सोचने के बाद वो तुरंत टेहा से दूर होने की कोशिश करती है और सोचने लगते हैं शायद मुझे टेहा के साथ नहीं होना चाहिए था। अगर इस लड़की को पता चल गया तो शायद से इसकी कंपनी में इसकी बात होने लगे। तभी उसकी जो असिस्टेंट होती है वो सामने खड़ी होती है। वो कहने लगती है कि ये फर्स्ट टाइम है जब मैं आपको ऑफिस से बाहर देख रहे हूँ। क्या जो लड़की आपके बगल में है क्या आप उसे जानते हैं। उसकी बात का जवाब देते हुए यीशु कहने लगते हैं कि हाँ बिल्कुल मैं इसे जानती हूँ। लेकिन हम टेहा को देखते हैं वो अपना एक हाथ यीशु की कमर पर रखता है और उसे अपनी तरफ खींचता है और उसे कहता है कि हाँ बिल्कुल मैं इस लड़की को जानता हूँ। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। और वो यीशु की तरफ देखने लगता है। ये सुनकर जो असिस्टेंट होती है वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद यीशु उसे कहने लगता है तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। तुम्हें ऐसी बातें अपने कलीग्स को नहीं बतानी चाहिए। टेहा उसे कहने लगता है तो आखिर हमें ऐसी बातें छुपानी ही क्यों चाहिए। ये तो सच है ना कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। मैं इस चीज को छुपाना नहीं चाहता कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। मैं सिर्फ उस लड़की को बता रहा था कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। ये सुनने के बाद हम यीशु को देखते हैं। उसका मूड थोड़ा सा खराब हो जाता है। वो अपने एक हाथ से
टेहा को थोड़ा सा धक्का देती है और उससे कहती है कि ब्योम टेहा, मैं तुम्हारी एज की नहीं हूँ, तुम्हें मुझे डेट नहीं करना चाहिए और मैं इस तरह से किसी को डेट नहीं करना चाहती कि मैं चीख चीख कर सबको बताऊं कि हम डेट कर रहे हैं। क्या दूसरे लोगों को जानना इतना जरूरी है कि हम लोग उन्हें बताएं कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं? क्या ये तुम्हारे लिए काफी नहीं है कि हम दोनों को ये इतना पता है कि तुम और मैं एक दूसरे को कितना पसंद करते हैं? उसकी ये बातें सुनने के बाद टेहा उसकी तरफ काफी गौर से देख रहा होता है। तभी वो उसकी गर्दन को पकड़ लेता है और उससे कहने लगता है, लेकिन मैं इस तरह से फील नहीं करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं लोगों को बताऊं और इतनी तेज मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि उस आदमी को जिसने तुम्हें चीट किया था उसे भी पता चले कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। जितनी बुरी तरह से उस आदमी को इस बारे में पता चलेगा मुझे उतनी ही खुशी होगी। तभी टेहा उसका चेहरा पकड़ लेता है और उससे कहने लगता है, क्या तुमने कभी इस बारे में सोचा है जब वो आदमी तुम्हारे सामने आएगा तो तुम मुझे उस आदमी से कैसे इंट्रोड्यूस करोगी? तो हेसु कहने लगते हैं कि नहीं, मैं उससे अपनी जिंदगी में कभी नहीं टकराने वाली हूँ, तो इसीलिए मैं इन बेफजूल के बातों में अपना वक्त जाया नहीं करती। फिर टेहा उससे कहने लगता है, तो तुम ये चाहती हो किसी को इस बारे में पता ना चले कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं? हेसु कहते हैं कि हाँ बिल्कुल। तभी हमें टेहा की वॉइस ओवर आने लगती है कि ऐसी काफी सारी चीजें हैं हेसु जो मैं तुम्हारे लिए करना चाहता हूँ। ये कहते हुए हमें काफी ज्यादा वेडिंग रिंग्स दिखाई जाती है। शायद से टेहा ने अपने मन में सोच लिया होता है कि वो हेसु को प्रपोज करने वाला है वेडिंग के लिए। तभी टेहा अपने मन में उसी फोटो को सोचने लगता है कि हेसु ने कैसे इसके पास फोटो भेजी थी जब उसने हैट लगाई हुई थी। ये सोचने के बाद वो हेसु से कहता है, मैं उस चीज को देखना चाहता हूँ, मैं वो हैट तुम्हें पहने हुए देखना चाहता हूँ। फिर उसके लिप्स पे अपना थंब रब करते हुए उससे कहने लगता है कि मैं एक बिजनेस ट्रिप पे जा रहा हूँ। ये सुनने के बाद हेसु थोड़ा सा तो हैरान होती है और उससे कहने लगती है, क्या तुम काम के सिलसिले में जा रहे हो? तो टेहा कहते है कि हाँ। हेसु कहती है, क्या तुम ज्यादा दूर जा रहे हो? टेहा कहता है कि हाँ। हेसु से पूछती है कि आखिर कितने टाइम के लिए? तो टेहा कहता है कि लगभग 1 मंथ के लिए। लेकिन फिर वो उसके क्लोज आता है और उससे कहता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें जो भी चाहिए मैं तुम्हारे लिए वो सब कुछ करूंगा, चाहे कोई मेरा कोवर्कर हो, चाहे मेरा कोई दोस्त हो, यहाँ तक कि वहाँ पे कोई भी औरत होगी, मैं उनसे यही कहूंगा कि मैं किसी को भी पसंद नहीं करता हूँ, ना ही मैं किसी को डेट कर रहा हूँ। तुम यही चाहते हो ना कि मैं सबको यही बोलूं कि मैं सिंगल हूँ? तो ठीक है, तुम्हारे लिए मैं ये सब कुछ करूंगा। और ये कहते हुए वो उसे किस कर लेता है। इसी के साथ चैप्टर 107 खत्म हो जाता है। चैप्टर 108 की स्टार्टिंग में हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम हेसु को देखते हैं जो कि अपनी शॉप में आ चुकी होती है और अपना काम कर रही होती है। लेकिन काम करते करते वो अपनी और टेहा की इंटीमेट बातों को याद करने लगती है जो कि उनके बीच में कल रात को हुआ था। और हमें उसकी वॉइस ओवर आने लगती है कि उसके साथ मुझे काफी ज्यादा कंफर्टेबल महसूस हुआ था, लेकिन मैं जब सो के उठी तो वो मेरे पास नहीं था, वो मुझे छोड़ के चला गया। ये फर्स्ट टाइम था जब उसने मेरे साथ कुछ ऐसा किया था। मुझे ये बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। शायद वो मुझे इसलिए छोड़ के चला गया होगा क्योंकि वो काफी ज्यादा बिजी होगा। लेकिन जाने के बाद उसने जो मेरे पास मैसेज किया वो भी काफी ज्यादा कोल्ड था। हम देखते हैं टेहा ने मैसेज किया हुआ होता है कि शायद मैं बिजी रहूं, इसीलिए मैं शायद टाइम से तुम्हारा मैसेज ना देख पाऊं। हेसु ने भी उसे ओके बोला होता है। टेहा ने लिखा हुआ हो और बाय बोलते टाइम टेहा ने लिखा हुआ होता है कि अगर कुछ भी हो तो तुम मुझे कॉल कर सकती हो। हमें हेसु की वॉइस ओवर आने लगती है कि वो मुझे अवॉइड करने की कोशिश कर रहा है। वो चाहता है कि जब तक कुछ भी ना हो इतने मैं उसे मैसेज ना करूं। ये फर्स्ट टाइम है जब हम दोनों ने एक दूसरे के साथ इतना आर्ग्यू किया हो, लेकिन उसका टच हमेशा मुझे कंफर्ट ही करता है। फिर वो सोचने लगती है कि टेहा 1 मंथ के लिए उससे दूर रहने वाला है और वो उसकी फिक्र करते हुए कहने लगती है कि मुझे सिर्फ उसकी चिंता है, क्या वो ठीक तो होगा। फिर दूसरी तरफ हमें टेही दिखाया जाता है जो कि सिगरेट फूंक रहा होता है और अपने बॉडीगार्ड से कह रहा होता है क्या वो कंट्री छोड़ के चला गया। बॉडीगार्ड उसे हाँ कहता है और फिर टेही कहने लगता है कि हाँ मैं जानता था, क्योंकि पिछली बार उसने एग्जीबिशन में जो गलतियाँ की थी इस बार वो उन्हें सुधारना चाहता है। और फिर वो अपने बॉडीगार्ड से कहने लगता है कि हे। उसका बॉडीगार्ड कहता है कि हाँ सर। वो उसे अपने नजदीक बुलाता है और उससे कहने लगता है क्या तुम्हें लगता है कि मैं अपने छोटे भाई जैसा थोड़ा भी दिखता हूँ? क्योंकि इस बार मैं चाहता हूँ कि मैं अपने छोटे भाई को बिल्कुल पागल कर दूँ और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि वो मेरे पास आ जाए। यहाँ पे वो हेसु से कह रहा हूँ, यहाँ पे उसका मतलब हेसु से होता है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि वो काफी ज्यादा हैंडसम है और हेसु टेहा को छोड़कर उसके पास आ जाएगी। लेकिन फिर दूसरे ही पल वो काफी ज्यादा निराश हो जाता है और कहने लगता है लेकिन इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के जैसे बिल्कुल भी नहीं लगते। वो कचरे का ढेर, आखिर वो मेरी क्या ही बराबरी करेगा। वो अपने बॉडीगार्ड से पूछता है आखिर तुम्हें क्या लगता है। उसका बॉडीगार्ड मन में सोचने लगता है लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि वो आपसे खराब है।
लेकिन उसकी बात का जवाब देते हुए वो कहने लगता है कि नहीं, मैं कुछ भी नहीं सोच रहा। फिर टेही अपने मन में सोचने लगता है कि मैं सोच रहा हूँ कि आखिर वो औरत कैसे रिएक्ट करेगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अब तक उसने डर को देखा भी है कि सच में ये कितना ज्यादा बकवास है। ऐसी औरत को परेशान करना जिसे पता ही नहीं है कि हम लोग उसे परेशान क्यों कर रहे हैं, ये सोचकर ही मेरा तो दिमाग ही घूम रहा है। फिर दूसरी तरफ हमें यूनसेओ को दिखाया जाता है। हाँ, वही ग्रे हेयर वाली लड़की, वो एक मार्केट में होती है। तभी उसकी दूसरी फ्रेंड उसके पास आती है और उसे हाय हेलो बोलने लगती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों एक सैलून में जाती है, जहाँ पर उसकी जो फ्रेंड होती है वो उसे बताने लगती है कि जो टेहा होता है वो उसका क्लासमेट होता है। वो दोनों एलिमेंट्री स्कूल में साथ में पढ़ते थे, लेकिन तब वो काफी ज्यादा छोटा था। ये बात सुन के यूनसेओ कहने लगती है, क्या सच में वो कभी छोटा था? क्या सच में वो कभी बच्चों की तरह बिहेव भी करता था? वो लड़की सोचने लगती है और उससे कहते हैं कि हाँ, तुम फिर से कहने लगी, हाँ बिल्कुल, हमारा टेहा। उसके मुंह से ये सुनने के बाद कि वो हमारा टेहा है, तो यूनसेओ अपने मन में सोचने लगती है कि ये उसे हमारा बता रही है, कितनी पागल बिच है ये। और फिर जो लड़की होती है वो उसे बताने लगती है कि जब हम एलिमेंट्री स्कूल में थे तो वो काफी ज्यादा शांत था, वो अपनी एज के बच्चों से काफी ज्यादा मैच्योर था, वो हमेशा अकेला बैठा हुआ होता था। हमें दिखाया जाता है कि टेहा और वो लड़की अगल बगल ही बैठे हुए होते हैं। वो लड़की अपना काम नहीं कर रही होती, तभी टेहा उससे कहता है कि आखिर तुम लिख क्यों नहीं रही हो? तो वो लड़की कहती है क्योंकि मेरे फिंगर्स में काफी दर्द हो रहा है। तो टेहा उससे कहता है चलो मैं लिख देता हूँ तुम्हारे लिए, और वो उसकी नोटबुक में लिखने लगता है। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखा जाता है। यूनसेओ उससे कहने लगती है, क्या सच में टेहा ने ऐसा कुछ भी किया था? लगता तो नहीं है। और अपने मन में सोचने लगती है। तो उसके हाथ, जो कि देखने में ऐसा लगते हैं कि वो किसी का मर्डर भी कर सकते हैं, वो कुछ ऐसा भी कर सकते हैं, ये तो सच में बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। फिर वो लड़की उससे कहने लगती है, क्या वो इस बार भी आने लगता है? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं उसे कुछ हाय हेलो बोलूँ, क्योंकि हम दोनों एक ही स्कूल में जाते थे। मैं उसे हाय हेलो बोलना चाहती हूँ, लेकिन उसके आसपास काफी ज्यादा लोग होते हैं, जिस वजह से मैं उसको हाय हेलो तक विश नहीं कर पाती हूँ। लेकिन शायद मैं इस बार कर पाऊँ। लेकिन यूनसेओ उससे कहती है कि नहीं, इस बार वो मेरे साथ जाने वाला है। वो ये बात काफी प्राउडली कहती है, जैसे मानो कि टेहा उसे भाव दे रहा हो, लेकिन टेहा उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देता है। ये बात तो हम सभी जानते हैं। फिर दूसरी तरफ हमें टेहा का सीन दिखाया जाता है। टेहा और जे एक रोड से चल रहे होते हैं, जे उसके पीछे होता है। उन दोनों की फ्लाइट पहुंच चुकी होती है। जे पीछे चलते चलते अपने मन में सोच रहा होता है कि इनका चेहरा देखकर बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि इन्हें बिल्कुल भी थकान हुई होगी। क्या सच में सभी रिच लोग ऐसे ही होते हैं? और वो अपने आप को कोसने लगता है कि लीजिए, आखिर तुम यहाँ तक इनके पीछे क्यों आए? मैं सच में कोरिया जाना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर इनके साथ नहीं रहना चाहता। फिर दूसरी तरफ हमें एरी को दिखाया जाता है, जो कि वॉशरूम में होती है। वो दरवाजा खोलने ही वाली होती है, लेकिन उसे काफी ज्यादा लड़कियों की आवाज आ रही होती है, जो कि वॉशरूम में ही बातें कर रही होती है। उनमें से एक लड़की कहने लगती है कि आखिर कब तक वो कांग मिनचुअल को डेट करने वाली है। इस बात से हमें पता चलता है कि वो लोग हैरी की ही बुराई कर रहे होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि वॉशरूम में ही 3 लड़कियां खड़ी हुई होती है। उनमें से एक लड़की बोल रही होती है कि उसने उसे तभी से डेट करना स्टार्ट कर दिया था जब वो इस कंपनी में आया था। सच में उसके लुक्स कमाल के हैं कि उसने अपने से ज्यादा यंग लड़की को अपने प्यार में गिरा लिया। और फिर हमें उसी प्रीटी लड़की को दिखाया जाता है, जो कि न्यू ज्वाइनी होती है। वो कहते हैं क्या सच में? फिर वो हंसते हुए कहने लगते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यार इतनी ज्यादा कोई प्रीटी है। तभी दूसरी लड़की कहने लगती है कि अरे तुम भी ना, सच में वो काफी प्रीटी है और वो काफी ज्यादा यंग भी है। अगर कांग मिनचुअल की जगह और भी लोग होते तो वो लोग भी उसे डेट करना चाहते। तभी वो प्रीटी लड़की कहने लगते हैं, लेकिन अगर तुम इस एज में हो और तुम उस बंदे से शादी करने के ख्वाब देख रही हो तो तुम सच में काफी ज्यादा इमेच्योर हो। वो सिर्फ तुम्हारे साथ कंपनी में ही रहेगा जब तक वो तुम्हें सिर्फ कंपनी के लिए डेट कर रहा होगा, ताकि वो कंपनी में अलोन फील ना करे। और वैसे भी मिनचुअल तो 34 इयर्स का है ना, उसके लिए तो मेरी जैसी एज की लड़की परफेक्ट रहेगी। और ये कहकर वो लोग हंसने लगते हैं। और फिर वो लड़की कहने लगती है, और यहाँ तक जैसा कि मुझे फील हुआ है, मुझे लगता है कि वो दोनों काफी जल्दी ब्रेकअप भी कर लेंगे। वो इतना ही कहती है, तभी हम एरी को देखते हैं। वो दरवाजा खोलकर बाहर आ जाती है और कहने लगते हैं कि हे, कि तुम अपने दिमाग से सठिया तो नहीं गई हो? आखिर तुम कैसी बातें कर रही हो? दूसरी तरफ हमें मिनचुअल दिखाया जाता है, जो कि अपनी चेयर पर बैठा हुआ होता है, अपना फोन देख रहा होता है। तभी एक एम्प्लॉय उसके पास आता है और उसे कहने लगता है कि कांग मिनचुअल उसकी तरफ देखता है और उसे कहने लगता है, अगर ये काम के बारे में है तो मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे बाद में बताओ, क्योंकि अभी मेरा लंच ब्रेक चल रहा है। तो आदमी उससे कहने लगता है कि नहीं, ये काम के बारे में नहीं है, कि दरअसल कुछ गड़बड़ हो गई है। उसकी बात सुनकर मिनचुअल उसकी तरफ देखने लगता है और काफी ज्यादा हैरान होता है। इसी के साथ चैप्टर 108 यहीं पर खत्म हो जाता है। ये
वीडियो आप लोगों को कैसी लगी आप लोग कमेंट में बताना जरूर से भूले, और मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी ये भी आप बताना ना भूले। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।